नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कैसा है आपका हालचाल? आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और साथ में ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में मजा रहे होंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मार्केट कंडीशन से कि आज का मार्केट कैसा रहा। और जैसा कि कल था हमारा देश का आज़ादी दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे, और इंडिपेंडेंस डे पे मोदी जी ने बहुत ही जबरदस्त शानदार भाषण दिया, स्पीच दिया। और उसी स्पीच का परिणाम आपको आज आज का मार्केट के ऊपर दिख रहा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पीएम का किसी भी चीज को लेकर अगर लेक्चर आता है, खास करके उन्होंने जो बात कही कि अलग अलग जो अलग अलग बाहरी शक्तियां भारत के शेयर मार्केट को गिराने का प्रयास कर रही है, भारत की प्रगति को गिराने का प्रयास कर रही है। और साथ में उन्होंने यह भी जिक्र करा कि किस तरीके से जो है स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करवाए और कंपनी को एक अच्छा सुविधा प्रोवाइड करे कोई भी इन्वेस्टर्स को, ताकि वे उस पर्टिकुलर स्टेट में भी जा करके बहुत ही आसानी से इन्वेस्टमेंट करके अपनी कंपनी को खड़ा कर सके। तो इस तरह की तमाम एक पॉजिटिव स्पीच होने के वजह से एक मार्केट में भी आज एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। और आप देखिए कि टोटल जो आज का निफ्टी है वो 1.65% ऊपर गया है। साथ में आपको सेंसेक्स भी दिख रहा होगा, बढ़ा हुआ यानी हरा हरा दिख रहा है। और आज बहुत दिनों के बाद 80,000 का मार्जिन क्रॉस किया है। और आज जो इसका था इंक्रीमेंट परसेंटेज जो है 1.68% ये बढ़ चुका है, मतलब 1330 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ा है। तो ओवरऑल मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव था, क्योंकि पीएम सर का स्पीच आया था कल। इसी की वजह से आज मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव हुआ और आप कह सकते हो बिल्कुल भय मुक्त हो गया। तो चलिए, आपको मैंने आज मार्केट का हालचाल बता दिया। अब हम बात करते हैं अपना खुद का हालचाल कि आज हमने ट्रेडिंग में, इंट्राडे में क्या कमाल किया, इसकी हम बातचीत करेंगे। तो आज मैंने टोटल कमाया है, अर्न किया है लगभग 1632 रुपया। अब आप कहोगे कि आपका स्कोर कितना हुआ भैया? तो मेरा स्कोर है अभी तक 4/4। मैंने आपको कहा है कि 100 में से कम 80 प्लस ट्रेड आपको मैं पॉजिटिव बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट से पॉजिटिव वैल्यू लेकर के कुछ ना कुछ कमा करके ही बाहर से निकला जाता है। तो आज मेरा चौथा दिन है कि मैं लगातार इससे अर्न कर रहा हूँ। और सिंपल सी बात है कि अगर आप एक अच्छे स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉफिट ही होगा, है ना। मेरा आज अर्निंग का सबसे बड़ा वजह है मोरल सेंस। कहीं ना कहीं अपने ऊपर कंट्रोल करना स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको खुद के ऊपर कंट्रोल करने की कला आपके अंदर आ गई ना, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपको अपने लालच के ऊपर कंट्रोल करने की कला आ गई, आपको बहुत जल्दी पैनिक ना होने की कला आपके अंदर है कि बहुत जल्दी हम पैनिक नहीं हो रहे हैं, बहुत जल्दी घबरा नहीं रहे हैं, थोड़ा धैर्य रख रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रख रहे हैं। अगर आपके अंदर यह कला आ गई ना, तो विश्वास मानिए, आप स्टॉक मार्केट से अगर लगातार 100 दिन, क्या लगातार अगर आप 500 दिन, 1000 दिन, है ना, जब जब आप ट्रेड करोगे आप प्रॉफिट में रहोगे, अगर आपने थोड़ी सी भी ढंग की कंपनी सेलेक्ट करी है तो। और वही बात मैं इसको काफी हद तक फॉलो करने का प्रयास करता हूँ। और मैं 4 दिन लगातार प्रॉफिट बनाकर दिखाया हूँ। और भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि 100 में से 80 क्यों, हम 100 में से 100 दिन भी प्रॉफिट ही कमा करके आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ वह किस तरीके से बिल्कुल आपको धरातल पर प्रूफ होता हुआ दिखेगा, है ना, इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखेगा कि किस तरीके से जो है सो जो बोला जाता है अगर उसको फॉलो किया जाए तो ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं फिर से कि हमने किस कंपनी में आज ट्रेड किया था। तो फिर से आपको दिख रहा होगा, राधिका ज्वेल टेक में फिर से आज मैंने ट्रेड लिया। अब देखिए भैया, मैंने पिछले स्पीच में भी कहा था, पिछले वीडियो में भी इस बात को मैंने जिक्र करा था कि भले ही कंपनी एक ही हो, भले ही मुझे एक ही कंपनी में लगातार 50 दिन 100 दिन में ट्रेड क्यों ना करना पड़े, अगर मुझे उस कंपनी का कंडीशन अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि नहीं मुझे ये प्रॉफिट देगा, तो मुझे मतलब सिर्फ इस बात से है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। एट द एंड में व्हेन आई विल कम आउट ऑफ द मार्केट देन आई नीड ओनली प्रॉफिट। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने लगातार 3 दिनों तक राधिका ज्वेल टेक में ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और मैंने लगभग आज अपने क्वांटिटी को बढ़ा करके 1100 से 1200 किया, मतलब 100 एक्स्ट्रा मैंने शेयर लिया। और मैंने इसको जो बाई किया था वो 71 रुपीज 39 पैसा मैं इसको बाई किया था। और मैंने इसको सेल किया था 72 रुपीज 75 पैसा में, लगभग लगभग ₹1.5 का रेंज लेकर के मैंने इसको सेल किया था। और टोटल रिटर्न जो मेरे को हुआ है वह है 1632 रुपया। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में टोटल जानकारी दे देता हूँ कि किस तरीके से जो है कंपनी एग्जिस्ट करती है, हालांकि ये इतना प्रॉफिट कैसे दे रही है। तो आज पूरा आप देखिए इस कंपनी के बारे में, सबसे पहले आप डिटेल देखिए कि कंपनी का टोटल जो है पी रेशियो क्या है, इसका पूरा हालचाल क्या है। पूरा एक फंडामेंटल एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूँ कि इस कंपनी की क्या खास बात है, ताकि ये लगातार कुछ ना कुछ ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट दे सकती है। सबसे पहली बात आप देखिए इसका मार्केट कैप। मार्केट कैप है 823 करोड़ का, मतलब कि एक आपको स्मॉल कैप कंपनी है। तो भले ही स्मॉल कैप कंपनी रहे, लेकिन भाई इसका आप आगे देखिए। दूसरा, पी रेशियो है 16.61। भैया अगर किसी भी कंपनी का पी रेशियो
एक से ज्यादा हो और खास करके 5 से ज्यादा हो जाए, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आने वाले कुछ सालों में, 2 साल, 3 साल, 5 साल में वह कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है। और आज राधिका ज्वेल टेक के लिए जो पी रेशियो आपको सामने दिख रहा है 16.61, यह एक बहुत ही पॉजिटिव इंडेक्स है, बहुत ही पॉजिटिव सिंबल है कि आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में यह एक बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है और बहुत जल्दी यह एक मिड कैप कंपनी बन जाएगी। तो ये पी रेशियो बहुत ही इसकी अच्छा है। साथ में पीवी रेशियो देखिए, वो भी 1 से 1 बहुत ज्यादा है, 3.11 है, जो कि काफी अच्छी वैल्यू है। इंडस्ट्री पी भी बहुत अच्छा है। डेप्ट टू इक्विटी, डेप्ट टू इक्विटी पता होगा आपको, मतलब इस कंपनी ने कर्ज बहुत कम लिया है और इसकी खुद की इक्विटी बहुत ज्यादा है ना। तो ये भी 1 से बहुत कम है। तो ऑफकोर्स ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आगे भी परफॉर्म करेगी। अब देखिए आरओई वैल्यू मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी, भाई साहब 18.70। अरे भैया, किसी किसी कंपनी का तो रिटर्न ऑफ इक्विटी जो होता है नेगेटिव में होता है, मीन्स -18.70 होता है, और इस कंपनी का रिटर्न आरओई कितना है 18.70, मतलब कि अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न, एवरेज रिटर्न कितना देती है, वह 18% का रिटर्न मिलता है। मतलब कि यह कंपनी काफी अच्छी कंपनी है। भविष्य के लिए अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप आंख बंद करके इसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये काफी हर तरह का जो वैल्यू अगर आप एनालिसिस कीजिएगा तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव दिखेगा। तो दोस्तों ये थी, मैंने इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बताया कि किस तरीके से कंपनी आपके लिए सही हो सकती है अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो, क्योंकि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट भी करा था पहले, और मैंने इन्वेस्टमेंट करके इसमें लगभग लगभग, मुझे जहां तक याद है कि मैंने इससे 12% का रिटर्न मैंने लिया था इस कंपनी से इन्वेस्टमेंट करके। ट्रेडिंग में भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट भी करा है। तो मैंने इसमें लगभग 12% का रिटर्न मैंने इस कंपनी से लिया था। तो आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं कि हम आज का स्टोरी क्या है भैया मेरा, आज हमने कब शेयर लिया, कब हमने उसको बाई किया, कब हमने उसको सेल किया, ये पूरी स्टोरी, और कैसे पूरा जो है अप्स डाउन हुआ, कैसे मैंने अपने नब्ज को कंट्रोल किया, कैसे मैंने पेशेंस रखा, इस सारी स्टोरी को मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए भैया, मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ और मैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ कि आप सबसे पहले मार्केट में डायरेक्ट एंट्री मत कीजिए। जैसे ही 9:15 बजे मार्केट खुले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई मार्केट खुला है और हम फटाक से घुस गए, कोई ट्रेड ले लिए और ट्रेड लेने के बाद जो है उसको बाई सेल कर रहे हैं। ऐसा केस में यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही मार्केट खुलता है ना, तो बहुत सारा कंपनी का शेयर जो है बहुत तेजी से ऊपर की ओर भागता है। तो इन दैट केस, और किसी किसी शेयर, कोई कोई किसी किसी कंपनी का शेयर बहुत नीचे भी भागता है ना। तो उस केस में आपको कोई भी ट्रेड लेना सही नहीं, में मेरे अनुसार सही नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले सबसे अच्छा बात यही हो, सबसे अच्छा अच्छा टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं कि सबसे पहले आप 1 घंटा आराम से मार्केट की कंडीशन को देख लीजिए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है ना। उसके बाद आप जो ये कुछ कुछ कंपनी को सिलेक्ट करके जो रखे हैं, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके रखे हैं, उसका टेक्निकल एनालिसिस करके रखे हैं। तो उस हिसाब से आप उस कंपनी को पूरा वेरीफाई कीजिए कि भाई आज मैं किस में ट्रेड ले सकता हूँ, है ना। और अपने हिसाब से 1 या 2 या 3 ट्रेड अलग अलग कंपनी में आप ले सकते हैं। तो मैं लगभग 9:15 के आसपास आज फिर से मैंने एंट्री किया, और एंट्री करने मैंने यहाँ पे लगभग इसको बाई किया, लगभग लगभग यहीं पे मैंने इसको बाई किया था। 71 रुपये 39 पैसा में मैंने इसको बाई किया था। बाई करने के बाद देखिए थोड़ा नीचे भी गया, फिर बहुत देर तक फ्लक्चुएट करता रहा, ऊपर उसी के आसपास वैल्यू क्या करता रहा, है ना। जो है ऊपर नीचे वैल्यू फ्लक्चुएट करता रहा, प्राइस फ्लक्चुएट करता है। फिर अचानक से आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अचानक से इसके अंदर एक ग्रोथ दिखा, है ना। अचानक से वैल्यू बढ़ा और इसकी जो है प्राइस कितनी आ गई, 73 क्रॉस कर गया। और फिर यहाँ पे आप देखिए लगभग लगभग जो है यहाँ पे आप देखिए 72 पैसा 73 पैसा के आसपास आया, और मैंने लगभग इसी के आसपास मैंने इसको सेल कर दिया। तो वही बात है कि क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा नहीं था और मैं किसी भी हालत में मेरे को प्रॉफिट चाहिए था, दैट्स वाई मैं तुरंत निकल गया। लेकिन आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा और आगे जाइएगा, तो पूरा जो है पूरा एक सीढ़ी चढ़ा है, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू था वो कितना पर गया है, 75 रुपीज 65 पैसा पे। मतलब कि हम सिर्फ जो है 1600 का प्रॉफिट लेकर यहाँ से निकल गए। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न रहता, लास्ट तक रहता, तो कितना का मुझे प्रॉफिट मिल जाता, इट विल बी मोर देन 5,000 से अधिक प्रॉफिट में इसे कमा सकता था आज एक दिन में। मतलब लगभग मोर देन 30% रिटर्न मेरे को एक दिन में मिल सकता था। लेकिन भैया वही बात है कि आप हमेशा सेफ खेलिए। हर बात एक चीज से डिसाइड होती है कि आपकी एक हैबिट होनी चाहिए कि नहीं भैया, मुझे स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा नहीं कमाना है, मुझे 5 से 10% रिटर्न मिल गया, ये मेरे लिए सफिशियंट है, क्योंकि मुझे एक दिन मार्केट से पैसा नहीं कमाना है, मुझे हर दिन ट्रेडिंग करना है। और अगर मेरी ऐसी हैबिट बन गई कि मैं बहुत ज़्यादा इच्छा लेकर के, बहुत ज़्यादा कमाने का इच्छा लेकर के अगर मैं मार्केट में आता हूँ, तो कहीं ना कहीं भले ही मुझे 10 बार में 1 बार 2 बार मैक्सिमम 3 बार मुझे ऐसा प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन 10 बार में से
मैक्सिमम 7 बार हमें लॉस झेलना पड़ेगा, हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। और यह मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी कि मैं 7 बार नुकसान झेलूँ और 3 बार मैं प्रॉफिट झेलूँ, क्योंकि ओवरऑल मैं नेगेटिव में ही रहने वाला हूँ। उससे अच्छा है कि हम हर दिन मार्केट से कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेकर के जाएँ, ताकि हमारा मन खुश रहे और कुछ ना कुछ हम अर्निंग कर लें। और ऐसा ही अगर माइंडसेट आप लेके चलते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। हालाँकि मैं इतना बड़ा नहीं बना हूँ, ताकि मैं ऐसा आपको टिप्स से बता सकूँ। लेकिन कहीं न कहीं एक सक्सेसफुल ट्रेडर का यही यही जो होता है, स्ट्रैटेजी होता है। अगर आप राकेश झुनझुनवाला को देख लीजिए, आप वॉरेन बफेट को देख लीजिए, जितने भी सफल जो आपको दिखेंगे ट्रेडर, इवन इन्वेस्टर भी, वो इसी बात को कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लालच मत कीजिए, अपने लालच पे कंट्रोल कीजिए। जितना आप सेल्फ कंट्रोल कीजिएगा, आप मार्केट से उतना ही अच्छा खासा और लंबे टाइम तक पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी स्टोरी कि किस तरीके से मैंने 1640 रुपये का प्रॉफिट, आज 38 रुपये का मैंने प्रॉफिट कमाया। और जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था वही था, लगभग 15-16 हज़ार के आसपास था। तो मैंने उसी से लगभग 1640 रुपये का मैंने रिटर्न लिया है। दोस्तों, अगर इसी तरीके से 100 दिन के सीरीज को आप देखते रहिए। आशा करते हैं कि आप इस सीरीज के दरमियान बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और अगर आप सीखेंगे, साथ में अगर आप करते हैं, धीरे धीरे सीखते सीखते करते करते, हमारी तरह आप भी डेली प्रॉफिट कमाने का जो स्ट्रेटेजी होता है, जो टिप्स होता है, उससे आप समझ सकते हैं, समझ जाइएगा, जान जाइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले डे 5 में इसी तरीके से एक नया प्रॉफिट कमाकर, एक नया स्टोरी लेकर के, ताकि वह स्टोरी से आप कुछ ना कुछ सीख सकें। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।